नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, बार बार समझाने के बाद भी अगर ये प्रशासन शासक को समझ नहीं आ रही, तो तुम्हें हमारा कुदरत भगवान इस तरीके से जवाब देगा, बहुत बुरी तरह जवाब देने वाला है। तुम मूर्ख को घिर चुके हो, जो चारों साइड से तुमने गांव को घेर रखा ने। और जो गांव के पूरे गुजर समाज, मेव समाज सारे एक बार हमारे पछोपा के थोड़ा गांव में इस तरीके से कोई आफत आ गई, तो हमने एक दूसरे को छा वो करने के लिए पूरे जो भी बाहर का जो भी जुर्म करने आया था, वह गांव के जितने भी साधन उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके सारा को उसमें कर दिया। और उनको अंदर तो वे घुस गए, लेकिन बाहर नहीं आए। उसमें इनकी तुम जो प्रशासन की उसमें बेइज्जती तो करो मत इनको, खाना वाना बढ़िया ढंग से खिलाइए, लेकिन इनको ऐसे उसमें घेर लीजिए, ये बाहर वापस ना जा पाए। उसमें अगर इन्होंने अंदर कोशिश करी तो ट्रैक्टर से ट्रॉली से लेके पूरे समाज, बार बार समझाने के बाद में ये जो नेता, ये खुद हजारों करोड़ों रुपए ले लेते हैं, ये बेतमीज। और गांव 7 से 7 पुराना गांवों को जिस तरीके से अरावली में तुम घोषित कर रहे हो, ये ब्रज की नगरी है, बेतमीज कहीं के हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसमें जिस तरीके से तुमने 11 साल में आतंक शासक में बैठे हो, और प्रशासन में जितने तुम किसानों के और गांवों से ही तुम निकले हुए हो, तुम प्रशासन के। और इनको चिन्हित करो कौन इसको आदेश कर रहा, कौन कर रहा है। इनके ऑफिसों में आग लगाइए इन बदतमीजों को, और इनको इस तरीके से जवाब दो जो आगे से कभी ये जिंदगी में उसमें हमेशा हमेशा इतिहासों में लिखा जाए। अगर इन्होंने कोई भी अगर हल्की सी भी कार्रवाई करी गई, और ये जो फार्म भी तोड़े गए, इनको इतने ये खुद उसमें नहीं बनवा के दे दे, इनको इसने छोड़ना ही नहीं इन बदतमीजों को। और आगे से घबराइए नहीं, क्योंकि सच्चा आदमी के साथ और जो किसान और गरीब आदमी के साथ कुदरत भगवान होता है। और ये जालिम शैतान है, ये राक्षस है, ये उसमें रावण है, ये उसमें कंस है, ये सारे। और जितने भी इन्होंने उसमें इस देश में 11 साल में आपस में हिंदू भाईचारा को मुस्लिम भाईचारों को ख़त्म करा, इन नाजी हमारा संस्कृति देश था, रहेगा। और इन जालिमों को इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तुम देखते जाओ जालिमों, तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन तुम एक ईंट को भी तुम टच करके दिखाओ, तुम्हारे देखने तबाही तय है। और चारों साइड को इनको अंदर तो ये चला जाए, लेकिन वापस चारों जितने भी समाज के जितने ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके इनको चारों साइड से घेर लीजिए, और वापस बाहर ना जाना पाए इनको। और इनको इस तरीके से तोड़िए, जान से तो ख़त्म करिए मत इनको। ज़िंदगी में जो इनको उसमें सारी चीज़ ये सारे तोते की तरह हांगेंगे, कौन आदेश करवा रहा है, कौन या में राजनीति खेल रहा है, और किस ऑफिसर ने या में उसमें कितने पैसे लिए, और किस वाने एमएलए या विधायक ने कितने पैसे लिए। ये खुद तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सारी वोट देकर एक एक पार्टी, एक एक गुजर समाज ने बीजेपी को ही वोट दी ने, बदतमीजों को। और वही जो जिसको तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम्हें श्रम के डूब के मर जाता है, ये बेशरम कहीं के उसमें तुम इतने बदतमीज हो। लेकिन तुमने अगर थोड़ा सा भी उसमें कोई हुड़दंग या कोई भी एक भी ईंट टच करी, और जो तुमने फार्म और जो बाया, अगर तुम इस तरीके खुद हुए, उससे भी बढ़िया ढंग से तुम्हें बना के देना होगा, तभी जाके तुम्हें छोड़ा जाएगा। जालिम आदमी हो। और तुम अब आगे से कोई भी हुड़दंग मचा के दिखाओ, और कोई भी उसमें आतंकी ये जो बुलडोजर है ना, इनमें सब में आग लगा दीजिए, और सारा एक भी ना जा अपने हवाले कर लीजिए। जितने भी समाज से जितने भी आसपास का, ये पहले झगड़ा करिए मत, इनको प्यार से समझाइए। अगर प्यार से ये समझते हैं और ये आतंक करते हैं, उसके बाद में फिर जुबाब कुदरत भगवान हमारे साथ है, पूरे समाज के साथ है। ये हम नहीं, हमारे कुदरत भगवान बोला है। जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत आती कितनी दूर। इतना भी अहंकारी ये शासक प्रशासन को नहीं बनना चाहिए। जैसे पेड़ खजूर का होता है, उसमें न छाया होती और फल भी कितनी दूरी पे लगता है। बेशरम कहीं के हो। हर इंसान के अंदर कुदरत भगवान होता है। जितनी 18,000 मखलूक है, सबके अंदर कुदरत भगवान होता है। और सबसे अफजल इंसान को बनाए। जिस तरीके से जब शिव जी का धनुष राम जी उठाने गए, तो सारे राजाओं ने बोला, बेटा आप तो बालिक हो, जब इतने बड़े 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 बलवानों पे ये धनुष नहीं उठाए, तो आप कैसे ये धनुष उठाओगे। जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे को एक दास तुम्हारा, पुनी पुनी दिखाऊ कुठारू, चहे तु रावण फूंक पहारू, इया कुंबट बतिया को नहीं,
जे तर जई देख मर जाई। मतलब उसने तो जो लक्ष्मण जी ने जो बोला भैया जी दिखाइए करिश्मा, तो राम जी आगे बढ़े और धनुष को तोड़ डाला। और माता जी सीता जी की शादी मतलब सब राजा महाराज ने मतलब वरमाला पहना कर शादी करी गई। मतलब उसमें बेशरमो इतिहास कुरान ग्रंथों को देखो, फिरौन नहीं रहा जिस फिरौन ने मतलब कितने आतंक करे थे। जब उसमें हजरत मूसा जब हजार हजार साल की उम्र होती थी, तो हजरत मतलब मूसा मतलब उस टाइम का जब उससे बोलता था, उसके परिवार में से ही जन्म लिया था। उन्होंने बोला आप मतलब उसमें गरीबों पर अत्याचार मत करो, लेकिन वह एक नहीं मानता था। तो उसमें जब हजरत मूसा उसको समझाने के बाद भी वह एक नहीं मानता था, उसका चाचा लगता था वह फिरौन, तो उसको एक बात नहीं मानता था। उसके बाद में जब उसमें कुदरत भगवान ने मतलब पूरा शहर में मतलब मिस्र शहर के अंदर टिड्डी टिड्डी प्राप्त कर दी। तो जब उसमें मतलब इतना उसमें बर्तनों में टिड्डी, रसोई में टिड्डी, पूरा मिस्र शहर के अंदर टिड्डी टिड्डी प्राप्त हो गई। जब फिरौन ने बोला हजरत मूसा से बोलो मतलब दुआएं करें ताकि ये टिड्डी हट जाए, तो हजरत मूसा ने जब कुदरत भगवान से आराधना प्रार्थना दुआ करी तो सारी टिड्डी हट गई। फिर वह आतंक करता रहा। उसके बाद में फिर मेंढक ही मेंढक प्राप्त कर दिए। फिर उसने दुआ के लिए बोला, फिर हजरत मूसा ने दुआ प्रार्थना करी तो सारे मेंढक उठ गए। फिर भी वह जालिम नहीं माना। फिरौन जो जालिम होता है ना, वह बार बार कितना जैसे ये मतलब बीजेपी वालों ने इसमें कितने महाकुंभ में कितने इन्होंने मतलब उसमें दिल्ली में मणिपुर में मतलब उसमें क्या मतलब नोटबंदी बगैर संसद गोदरा कांड हिंदू मुस्लिम जहां देखो मतलब इन्होंने करके कितना इस देश को क्षतिग्रस्त करा जालिम आदमियों। ऐसे ही जालिम हुए बादशाह था। तो उसके बाद में जब उन्होंने मतलब बोला अगर तेरा इतना बड़ा कुदरत भगवान है तो मेरा कहर को रोक के दिखा। उसने जब उसमें फिरौन ने अपने जादूगर बुलाए, उस जादू से पूरा सर्प ही सर्प पैदा कर दिए चारों साइड में। तो हजरत मूसा से जब कुदरत भगवान से गेबी आवाज़ आती है, वह डंडा रखता था साथ में, ए मेरे मूसा इस डंडे को नीचे डाल। जब उसने डंडे को नीचे डाला तो वह इतना बड़ा अजदा बन गया, सारे सांसों को मतलब सर्पों को एक ही सांस में वह सर्प ले गया। उसके बाद भी वह फिरौन नहीं माना। 3-4 करोड़ के करीब उसकी फोर्स थी, 15-20 हज़ार जो मूसा के साथ में अच्छे काम के लिए आगे थे। वह साथ में जब आगे आगे मतलब उसमें हजरत मूसा भाग रहा, पीछे पीछे उसकी फौज 3-4 करोड़, और वह मतलब फिरौन उसको मारने के लिए भाग रही थी। जब दर्याव पड़ता तो ये भी आवाज़ आती है कुदरत भगवान की तरफ से, ए मेरे मूसा इस डंडे को दर्याव में मार। जब उसने डंडा को दर्याव में मारा तो वह रास्ता बन जाता है। तो उसके बाद में मतलब उसमें जब उसमें वह तो निकल जाते हैं, जिस तरीके से वो जो मूसा के 15-20 हज़ार साथ में थे वह तो मतलब पार कर जाते हैं, वो रास्ता बन गया था। और जैसे फिरौन की फोर्स पहुंचती है तो वह दरियाव बन जाता है, पूरी फोर्स उस दरियाव में गर्क हो जाती है। फिरौन की फोर्स कोई भी गूगल सर्च करके देख ले, मिस्र शहर के अंदर 70 फुट की उसकी लाश आज भी पड़ी हुई है। जब तक कयामत रहेगी तब तक वो एक मिसाल बन के कुदरत भगवान ने मतलब उसमें कर दिए। वे फिरौन तक नहीं रहे, जालिम आदमियों तुम क्या चीज़ हो। रावण नहीं रहा, कंस नहीं रहा। इसी तरीके से एक मतलब सज्जाद था, वह भी बहुत ऐसे ही आतंक करता था। तो एक किश्ती जा रही थी, उसमें 2-2.5 से आदमी थे, 10-20 उसमें औरत भी थी। तो एक औरत गर्भवती थी किश्ती के अंदर, तो उसने मतलब किश्ती के अंदर ही जन्म दे दिया था उस औरत ने। एक बच्चा लड़के को जन्म दिया। जैसे एक तूफान आता तो वो सारा किश्ती बह जाती है, और जितने भी सवार औरत से लेके आदमी